नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा विषय जो कि भूगोलवेताओं की या ज्योग्राफर्स की नॉलेज को एनहांस करने में मदद करता है। शुरुआत ही भूगोल की होती है कि पृथ्वी पर जल और स्थल दो चीज़ें पाई जाती हैं। 71% पर जल भाग है जिसको हम 5 महासागरों के द्वारा दिखाते हैं और 29% जो हिस्सा है पृथ्वी का उस पर स्थल भाग पाया जाता है जिसको कि 7 महाद्वीपों के द्वारा दिखाया जाता है। 7 महाद्वीप कौन से हैं इसको क्षेत्रफल के आधार पर हम दिखाएंगे। सबसे पहले एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 एंटार्क्टिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप है, लेकिन कई बार हम कुछ ज्योग्राफिकल ऐसे आंकड़े दिखाते हैं, कोई गणना करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और नाम जुड़ जाता है, नाम है ओशनिया। यानी ऑस्ट्रेलिया की जगह कई बार ओशनिया शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महाद्वीप के अनुसार जनसंख्या का वितरण दिखा रखा है, तो सभी महाद्वीपों का नाम है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जगह यहाँ पर आया है ओशनिया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे ओशनिया, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े हैं, जबकि इसमें सभी महाद्वीपों के साथ शब्द है ओशनिया। तो ये ओशनिया कहाँ से आया? क्या यह सब्स्टिट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का या ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा नाम है? क्या ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही महाद्वीप हैं या एक दूसरे से अलग हैं? चलिए देखते हैं डिटेल से। तो शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जिसको कि एक महाद्वीप, द्वीप और देश की संज्ञा दी जाती है, तो यह महाद्वीप है या द्वीप है या एक देश है। ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप माना जाता है क्योंकि महाद्वीप के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे पहली शर्त है कि किसी भी महाद्वीप की अपनी एक अलग भूगर्भिक प्लेट होनी चाहिए, वह किसी प्लेट के ऊपर स्थित होना चाहिए जैसे कि बाकी सभी महाद्वीप स्थित हैं। तो यह आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ऑस्ट्रेलिया की भी अपनी ऑस्ट्रेलियन भूगर्भिक प्लेट है। इस आधार पर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप माना गया है। नंबर 2 है कि उस महाद्वीप की वनस्पति व जीव जंतु यानी जैव विविधता दूसरे महाद्वीपों से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है और साथ ही कंगारू जो कि विश्व में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इस आधार पर भी ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। नंबर 3 है सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता। तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के मूल निवासी लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से एशिया से 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और लगभग 40,000 वर्ष पूर्व वे तस्मानिया में पहुंचे, और आज भी वह आदिम जाति ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है जिसको मुंगोमैन के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनकी संख्या अब बहुत कम है क्योंकि यूरोपियन नाविकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के बाद यूरोपियंस ने ऑस्ट्रेलिया पर अपना कब्जा कर लिया और वहां के मूल निवासियों की संख्या कम होती चली गई। इन सभी तथ्यों के आधार पर विद्वानों ने ऑस्ट्रेलिया को एक महाद्वीप की संज्ञा दी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। नंबर 2 आता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है? तो कोई भी वह स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहेंगे, और ऑस्ट्रेलिया भी चारों ओर से 3 महासागरों द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर तथा दक्षिण में दक्षिणी महासागर स्थित है। इस प्रकार से यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन कोई भी स्थलखंड या तो महाद्वीप होगा या द्वीप हो सकता है, तो दोनों में अगर देखें तो इसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है और यह द्वीप नहीं है, और इसीलिए ग्रीनलैंड को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नंबर 3 है कि क्या ऑस्ट्रेलिया एक देश है? तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर भी इसको विश्व का 6ठा बड़ा देश माना जाता है और यह संप्रभुता संपन्न देश है। इसके पीछे भी एक इतिहास है कि 1770 में ऑस्ट्रेलिया के अर्ध पूर्वी भाग पर यूरोपियंस का यानी कि अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, जिसे नाम दिया गया था न्यू साउथ वेल्स। 19वीं शताब्दी में 5 दूसरे बड़े स्वतंत्र देशों की भी स्थापना हुई जिनके नाम हैं क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया। 1 जनवरी 1901 को इन 6 नगरों का विलय हो गया और ये एक महासंघ बन गया और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया एक राष्ट्र है
और एक महाद्वीप भी है। अब बात करते हैं उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई गणराज्य, तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और इंडोनेशिया का पूर्वी भाग जिसको सेरम द्वीप कहा जाता है, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। अब बात करते हैं ओशनिया की। तो ओशनिया एक रीजन है, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कि 14 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ओशनिया का ही एक हिस्सा है। मैप में आप तुलना कर सकते हैं दोनों क्षेत्रों की कि ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया के हजारों द्वीप भी शामिल हैं। हालांकि ओशनिया में 86% क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का ही है, लेकिन जब हमें ऑस्ट्रेलिया समेत इन द्वीपों के आंकड़ों को प्रदर्शित करना होता है या उनका प्रतिनिधित्व करना होता है तो ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर ओशनिया का प्रयोग किया जाता है। ओशनिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि समेत न्यूजीलैंड, तस्मानिया, न्यू गिनी का केवल पूर्वी भाग तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर में फैले मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया व पोलिनेशिया के हजारों छोटे द्वीप इसके अंदर शामिल हैं। इसमें देशों की संख्या देखें तो 14 है जो कि स्वतंत्र देश हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर स्थित है। व 12 आश्रित देश भी इसके अंदर शामिल है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के कब्जे में है। 14 स्वतंत्र देश हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 फिजी, नंबर 3 किरिबाती, नंबर 4 न्यूजीलैंड, नंबर 5 नोरू, नंबर 6 पापुआ न्यू गिनी, नंबर 7 मार्शल द्वीप समूह, नंबर 8 माइक्रोनेशिया, नंबर 9 है प्लाऊ, नंबर 10 है टोंगा, नंबर 11 टुवालू और नंबर 12 वानुआतू, नंबर 13 समोआ और नंबर 14 है सोलोमन द्वीप। ओशनिया शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसके बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा के अनुसार 1812 में महासागरों से घिरे होने के कारण इन छोटे बड़े द्वीपों का नाम भूगोलविदा कोनराड ब्रून ने ओशनिया दिया था। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल जहां 76,17,930 वर्ग किलोमीटर है, वहीं पर ओशनिया का क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से दोनों की जनसंख्या में भी अंतर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जहां 2,18,07,000 है, वहीं ओशनिया की जनसंख्या 4,70,00,000 है। तो डिफरेंस आपके सामने। इसके अतिरिक्त एक और शब्द आता है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये भी आपको बता देते हैं कि इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को ही शामिल किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ओशनिया शब्द 1831 में फ्रांसीसी अन्वेषक यानी खोजकर्ता ड्यूमोंट डी उर्विल द्वारा रचा गया था। उसने ये शब्द दिया था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या है और ओशनिया क्या है, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।